दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम आपके साथ में एक बार फिर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव राजू कश्यप जी हमारे साथ में हैं। एक बार फिर उनके साथ हम रूबरू होते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ग्रास रूट पर मेहनत कर रही है या किस तरीके से वो 2022 की तैयारी में जुटी हुई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से कांग्रेस इसमें काम कर रही है? कांग्रेस ने अब गांव में जाना शुरू कर दिया है, चाहे सैनिटाइज़र के माध्यम से। लोगों को दवाई भी प्रियंका जी द्वारा दी गई है, उसको कांग्रेस कार्यकर्ता गांव में जा कर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ताकि हम जनता से सीधा जुड़ सकें। एक अभी हाल में ही एक बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता छोड़ के बीजेपी चले गए हैं। इशारा आप साफ समझ गए होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में जा रहे हैं? अन्य और भी ऐसे कई कद्दावर नेता हैं जो लाइन पे लगे हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जितिन प्रसाद जी सत्ता लोलुप की वजह से गए हुए हैं। इसके पहले उनके पिताजी भी ने काम किया था, वही जितिन प्रसाद जी ने वही काम किया है। वो 3 बार चुनाव हारे हुए हैं और उनका आने या न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि मिलिंद जो कि एक कांग्रेसी नेता हैं, युवा चेहरा हैं। तो उसके बाद सचिन पायलट पर भी बीजेपी एक बड़ा दांव लगाने जा रही है। आखिर युवाओं को बहुत ज़्यादा, एक युवा चेहरा है, ये लोग युवा चेहरा हैं, उसको एक दांव लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कांग्रेस की नीतियों से और रीतियों से जुड़ा हुआ है वो रहेगा, और जिसको नहीं रहना है तो फिर वो उसको जाएगा ही। तो इसलिए कांग्रेस के जो नीतियों को पसंद करेगा, राहुल, सोनिया, प्रियंका जी के की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, वही कांग्रेस पार्टी में रहेगा। एक सवाल और रहेगा। अजय कुमार लल्लू एक बहुत अच्छे एक अध्यक्ष पद पर जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 2022 का जो चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं अजय कुमार लल्लू को? अजय कुमार लल्लू जी ज़मीनी नेता हैं। वो लगातार जनता की समस्याओं के संबंध में संघर्ष करते रहते हैं, और बहुत ही बढ़िया जुझारू नेता हैं, और उनके निर्देश में हम 2022 का चुनाव जीतेंगे, और प्रियंका जी जिसको चाहेंगे उसका मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं होगी ये चीज़ कहना कि चुनाव, हालांकि आपका जो अभी जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और जो चुनाव हुए हैं, प्रधान का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस बीजेपी को अच्छी तरीके से मात दी है। जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां कांग्रेस ने उनका सुपड़ा साफ किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा जिला पंचायत में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। हम दूसरे नंबर पे भी रहे, और कहीं कहीं तो हम जीते भी हुए हैं। तो इसलिए हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, और 2022 में हम सरकार बनाएंगे। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी आई हैं, और उसमें उसको लेकर एक बड़ी सियासत भी हुई कि प्रियंका गांधी को लाने का साफ मकसद ये था कि युवाओं को, और जो युवा चेहरा हैं उसको तवज्जो देने के लिए बात कही जा रही थी। वहीं पर विरोधी भी तंज कस रहे थे कि चाहे कोई भी चेहरा आप लेकर आए, लेकिन कांग्रेस जो धरातल पर है वो वैसे ही रहेगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो युवाओं का एक जो रुझान रहा है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। बहुत से ऐसे लोग भी रहे हैं जो कांग्रेस की ओर आकर्षित भी हुए हैं। उसी पर हम आप ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रियंका ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि वास्तव में एक ऐसा चेहरा उत्तर प्रदेश में आया है कांग्रेस का जो कि एक ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है? जी हाँ, प्रियंका जी के यूपी में आने से, प्रभारी बनने से युवाओं में जोश खरोश तेज़ी से बढ़ा है, और प्रियंका जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका जी द्वारा होगा, और हम 2022 का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जीतेंगे। 2022 को आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हालांकि बड़े बड़े विद्वान भी यही चीज़ कहा जा रहा है कि आने वाले 2022 में किसकी नैया कहाँ जाएगी या किस तरीके से क्या बैठता है, वो तो फ़िलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसका प्रियंका जी के द्वारा ज़मीनी कार्य किया जाए, तो इस संबंध में उन्होंने सैनिटाइज़र गांव के लिए कि हम जनता से जुड़ें,
दवाइयाँ भेजी हुई हैं ताकि जनता की परेशानी को देखते हुए हम जनता के बीच में जाएं और लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम निराकरण कराएं। और एक बात ये भी आ रही है कि जिस तरीके से प्रधानी का चुनाव बड़ा अच्छा और वजूद पे कांग्रेस आई है, तो लग रहा है कि आने वाले 2022 में जनता का जो रुझान है वो बदल चुका है और जो चुनावी रणनीति होती है वो पहले से ही बनाई जा चुकी है और 2022 का जो चुनाव है क्या उसको प्रभावित करेगा? निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। इनके झूठे वादे रहे, ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितनी मौतें हुई, यहाँ तक कि घाटों में जगह नहीं हुई, तो लोगों में, जनता में बीजेपी के प्रति आक्रोश बना हुआ है। आने वाले समय में लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रियंका जी के बारे में ये चीज़ है कि जब से उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है और युवाओं में एक अलग सा जोश है और अलग सी एक छाप छोड़ी है, जिसको लेकर कई दलों के लोग भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो दूसरे दलों में गए हैं वो अपने कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ लगता है और उनके जो बड़े नेता गए हैं तो उनका ज़मीनी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वो 3 बार के चुनाव हारे हुए थे और उनके जाने या रहने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे राजू कश्यप जी, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेता चाहे बीजेपी में चले जाएं या अन्य दलों पे चले जाएं, उस पर उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2022 का चुनाव बहुत करीब लगा हुआ है, 2 से 4 महीने के भीतर ही यानी 2022 में चुनाव घोषित हो जाएगा और उसके बाद ही एक नया निज़ाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि कौन और किस पार्टी का वो निज़ाम सामने उभर कर सामने आता है। भारत 24 नमस्कार।